आज जो हम आपको खबर सुनाने वाले हैं वो एक कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे आपका मनोरंजन हो या कोई राजनीति हो। ये एक सच्ची घटना है और जिसको लेकर हम हमेशा इस खबर को इग्नोर कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार उन लोगों पर क्या बीत रहा है। अब बात करते हैं, जो कड़वा सच है वो ये है कि भारत में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो अमीर शहर के लोग हैं और दूसरे वो जो गांव में रहते हैं। अब बात करते हैं, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो पानी की कमी भी होती जा रही है। लेकिन शहर वाले लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही उनको गर्मी लगती है तो वो इंजॉय करने के लिए वाटर पार्क चले जाते हैं। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वो पानी में नाच रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अब यही दूसरी तरफ एक फोटो आपको दिख रही होगी, वो ये है कि गांव के लोग किस तरीके से पानी लेकर आ रहे हैं। सोचिए, ये कड़वा सच है जो कई राज्य हैं। हमें पहले ऐसी, जब हम खबर को रिसर्च कर रहे थे तो हमें लगा कि शायद ये महाराष्ट्र का है, लेकिन जब रिसर्च करते करते पता चला कि ये महाराष्ट्र में ही नहीं है। महाराष्ट्र के बाद ये राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और झारखंड में भी है, जहां पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग 50 फीट कुएं के नीचे तक जाते हैं और वहां से पानी निकालते हैं। सोचिए, हमने कई बार ये लाइन सुनी होगी कि जल है तो कल है, लेकिन इनके पास तो जल ही नहीं है। ये जल निकालने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर दोपहर में अपने मटके को सर पे रखकर चले जाते हैं यहाँ की औरतें, चाहे वो पेट से हो, चाहे उनकी तबीयत खराब हो। और सोचिए, जिनके घर में कोई जवान ना हो, सिर्फ वो बूढ़े लोग हो, तो पानी कैसे निकालते होंगे। वहाँ के लोगों का जो दृश्य है, आप वीडियो क्लिप पे भी देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके का दर्द है इनका। वीडियो में आपने देखा, आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र के ऐसे कई जिले हैं, जो नासिक की भी खबर है। यही बात करें तो अमरावती के जिले की भी खबर है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पानी की खोज ही नहीं हो पा रही है। अगर बात करें नेता लोगों की, तो नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, आते हैं और कई सालों से दिलासा देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपके गांव में पानी की जो किल्लत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सच और ये वादे कभी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनका बयान ये है कि हमारी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी निकल गई कि हम इस उम्मीद में है कि शायद पानी की किल्लत कभी तो खत्म होगी, मतलब जो पानी की कमियां हैं आखिरकार वो पूरी होगी। लेकिन ऐसे कोई भी वादे, उनको कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जो वहां पर कई ऐसे लोग हैं। आपको हैरानी होगी कि कई ऐसे लोगों के वहां पर शादी तक नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर पानी की दिक्कत है तो शादी क्यों नहीं हो रही होगी। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद शादी इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि शादी के समय जो पानी चाहिए होगा वो नहीं होगा। कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने अपनी बेटी को यहाँ पर ब्याह दिया तो उसकी जिंदगी तो सिर्फ पानी लाने में निकल जाएगी। और ये भी नहीं है कि सिर्फ औरतें पानी ला रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो पानी लेकर आ रहे हैं। वो दोपहर में जाते हैं, कई कई जंगलों में भटकते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार हमें पानी मिल जाए। सोचिए, शहर वाले तो पानी को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बॉटल को भी अगर खरीदते हैं तो कभी कभी 100 रुपए की भी होती है, कभी 30 रुपए की भी होती है, और हमें वो खरीदने में बिल्कुल भी भारी नहीं लगता। लेकिन गांव वाले की जिंदगी ऐसी है कि ना उनके पास ठीक तरीके से पैसे हैं और ना उनके पास पानी है। ये पानी आखिरकार उन्हें पूरी तरीके से रुला रहा है। जब ये सच सामने आया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द हुआ कि आखिरकार हमें पानी की कीमत का पता ही नहीं है, पानी की अहमियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। हम जब एक बाल्टी नहाना होता है, वहां पर हम 4 बाल्टी नहा लेते हैं गर्मी के समय में। लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर पीने तक का पानी नहीं है। वो मासूम बच्चे वो उस गंदे पानी को भी पीने के लिए तैयार हैं। वहां की औरतें सोचती नहीं है, अगर सोचिए गलती से भी उनका पैर फिसल जाए जो कुएं के अंदर घुस रही हैं, कितनी ज्यादा चोट लग जाए। लेकिन वहां पर उनको अपनी चोट की परवाह नहीं है। वो आखिरकार ये सोचती हैं कि बस उन्हें पानी मिल जाए। और यही नहीं, वो पानी को जिस तरीके से निकालती हैं वो पानी बहुत ज्यादा ही गंदा होता है, जिसके बाद वो कपड़े को रखकर उस पानी को छानते हैं और वही पानी वो लोग पीते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी के टैंकर पहुंचते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद, और वो टैंकर एक बहुत बड़े कुएं के अंदर पानी छोड़ देते हैं और लोग लगातार उसमें बाल्टियां डालते हैं, उन बाल्टियों से पानी खींचते हैं। लेकिन इस शायद वीडियो को और इस न्यूज़ को, इस हकीकत को कोई दिल से नहीं लेगा, क्योंकि शायद इसके अंदर जो औरतें हैं वो कोई बहुत बड़ी ग्लैमरस नहीं है। आपको पता है कि हकीकत यह है कि कई ऐसी फिल्में बनती हैं इन गांव के लोगों के ऊपर, लेकिन इन गांव के लोगों के ऊपर जो फिल्में बनाने वाली हीरोइन होती हैं वो अवार्ड ले लेती हैं, पैसे ले लेती हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी की कहानी पर कोई ध्यान तक नहीं देता। हम जैसे लोग क्या इनकी कोई मदद कर सकते हैं? और साथ ही क्या सरकार या प्रशासन को इनको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए कि आखिरकार इनके गांव में पानी पहुंच सके? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के अमरावती की बात की जाए या फिर अमरावती की बात की जाए, चाहे डिंडोरी की बात की जाए,
चाहे चिचलेखर की बात की जाए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, बस इस गंदे पानी को पीने के लिए कहीं ना कहीं राजी है। तो क्या लगता है कि सरकार को कैसे वादे करने चाहिए? अब सरकार को सच में इनको लेकर कोई काम करना चाहिए कि आखिरकार इनके गांव में पानी पहुंच सके। तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।